जो ही मैं आपका इशारा देख रहा हूं, लेकिन पहले एक बार मेहमानों के पास, बाकी मेहमानों के पास होकर आता हूं। आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन मैं विवेक श्रीवास्तव जी से समझना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, इंटेंट क्या सदाशयता का ही है, क्या फिक्र का ही है जिसके तहत जांच की मांग की जा रही है? क्या ऐसा है कि उससे तृणमूल कांग्रेस और ज्यादा प्रोवोक नहीं होगी? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको चोट लगी है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कैसे भी चोट लगी हो, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो ठीक हो जाएं और बैटलफील्ड में आए। हम इंतजार कर रहे हैं और हराएंगे उनको और स्वस्थ हों। लेकिन दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा, वीडियोस को देखा, हमने कई लोगों से बात करी, वहाँ जो हमारा कैडर है उनसे हमारी बात हुई, तो ये एक एक्सीडेंट लग रहा है जिसको इलेक्शन गेन्स के लिए कहीं ना कहीं कैपिटलाइज करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने एक कार्ड खेला है। अब ये देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि बंगाल के अंदर एक बड़ा कंपटीशन चल रहा है दो चीज़ों का, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तृणमूल कांग्रेस में। पहला कंपटीशन क्या है? सबसे बड़ा हिंदू कौन? बीजेपी कहती है हम सबसे बड़े हिंदू हैं, हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं, हम हिंदुओं के चैंपियन हैं। 14.50% मुसलमान से 80% हिंदू डरा हुआ है, हम हिंदुओं को बचाएंगे, हिंदुइज्म खतरे में, हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू खतरे में। तो ममता बनर्जी कहती है नहीं, मैं ब्राह्मण हूं और मैं हिंदू हूं और मैं चंडी का पाठ करके रोज घर से बाहर निकलती हूं, मैं तुमसे बड़ी हिंदू हूं। तो एक तो ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का कंपटीशन वहां चल रहा है दोनों पार्टियों में। दूसरी बात, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं कर रहा, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, एजुकेशन, डॉक्टरी, कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरी चीज आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम सबसे बड़े विक्टिम हैं, 100 के ऊपर हमारे लोग मर गए साहब, हमसे बड़ा विक्टिम कोई नहीं। बीजेपी खतरे में, नड्डा साहब खतरे में, बंगाल में अमित शाह खतरे में, हमारा कैडर खतरे में। तो ममता बनर्जी कहती है नहीं, आपसे ज्यादा बड़े विक्टिम तो हम हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं, महिला हूं, मुझ पे अटैक हुआ, मुझे चोट आई, हम सबसे बड़े विक्टिम हैं। तो ममता बनर्जी बहुत बड़ी विक्टिम और तृणमूल कांग्रेस उनसे बड़ी विक्टिम, और सहानुभूति के लिए वोट बटोरो। इस कंपटीशन के बीच में आप बंगाल की जनता को भूल चुके हैं। क्या डेवलपमेंट के आपके मुद्दे होने चाहिए, चुनने के बाद सरकार का क्या उत्तरदायित्व और कर्तव्य होता है, ये दोनों लोग भूले हुए हैं और इसी कंपटीशन और होड़ में दोनों लग गए हैं। ममता जी को चोट आई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम चाहते हैं वो स्वस्थ हो, लेकिन कृपा करके हमारी ये भी अपील है कि दंगे फैल सकते हैं, लड़ाइयां फैल सकती हैं। आपने एक अहम बात कही दिनेश गौतम जी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, अगर ममता बनर्जी इस चीज को, कार्ड को खेलेंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में बंगाल के लड़ाई झगड़ा फैलेगा। ठीक है, आपने एक बात अहम कही कि लोगों के मुद्दे गौण हो गए हैं, लोगों के मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा। आप भी नहीं कर रहे हैं क्या? और अगर आप कर रहे हैं तो वो तो सुन रही होगी ना जनता। लेकिन आपने एक बात अहम कही कि हमने पॉलिटिकल गेन के लिए एक हादसे को हमला बताया जा रहा है। सुबह जी, माफ कीजिए, पहले जूही जी। जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि देखिए, ये जो बोल रहे हैं यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि अभी इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में है, जितने भी पुलिस है, सिक्योरिटी है, जो भी यहाँ पर बंगाल में अभी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो बात किए जा रहा है सीएम के, तो सब इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में चले गए हैं। और ये जो घटना कल घटी है, उससे एक दिन पहले एडीजी को हटाया गया है अपनी पोस्ट से। ये भी सबको पता है कि बंगाल में क्या क्या चल रहा है। और जो दीदी भी दावा कर रही थी, आपने भी देखा है, हम लोगों ने सबने देखा है फुटेज जो टीवी का सामने आया है सबके सामने, उसमें उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी पुलिस वहां पर मौजूद नहीं था, लोकल थाना में थाना से कोई ओसी नहीं था, तो सिक्योरिटी या पुलिस की कमी वहां पर उन्होंने महसूस की है। तो वही बात सामने आया है, तो वो इसी ठीक है, आपने एक अहम बात कह दी, इसका जवाब लेते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।